क्या इस देश में आम इंसान होना गुनाह है? ये मेरा स्टेटमेंट भी है और आज सवाल भी, क्योंकि आम इंसान परेशान है। पैसे खर्च, वक्त खर्च, काम की डेडलाइन खर्च, कहीं पहुंचने का वक्त खर्च, किसी को रिसीव करने का मौका खर्च, शादी का जश्न खर्च, किसी की अंतिम यात्रा का दर्द खर्च। सब खर्च होने के बावजूद वो जो जिम्मेदार है उन्हें सरकारी मोहलत पर मोहलत मिलती रहती है। क्यों? मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो। शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। 3 बार सुबह से आई, तीनों बार डिले हो गया। आई हैड द बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, बोर्डिंग पास भी था, सामान अंदर है बट स्टिल आई एम स्टक। बुकिंग क्यों लेते हो? बुकिंग ये क्या अचानक ही हो गई है क्या? ये कैंसिल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी आम इंसान की बेचारगी की। ये बस अड्डा नहीं है, ये रेलवे स्टेशन भी नहीं है, ये वो जगह है जहां से बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों वालों की लकीर को हमेशा छोटा करके देखा जाता है, आंका जाता है, क्योंकि ये जगह हवा से, इस जगह हवा से बातें होती है। ये हालात हवाई अड्डे के ही हैं, जहां लोग खिड़कियां तोड़ने को आमादा हैं, फर्श पर लेटने बैठने को मजबूर हैं। अब शायद कुछ लोग कहेंगे ये तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, फिलहाल हालात सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इंडिको समेत किसी को भी वर्तमान काल की तरह कही गई मेरी बातों पर आपत्ति है तो मैं उनकी आपत्ति स्वीकार करता हूं और यह भी साफ करता हूं कि अब वाकई हालात थोड़े ही सही लेकिन बेहतर हो रहे हैं। पर मेरा सवाल इस कियोस्क के पीछे की वजह को लेकर है। आखिर यह हंगामा खड़ा क्यों हुआ? क्या डीजीसीए के नियम सिर्फ इंडिको पर ही लागू होने वाले थे या फिर इंडिको प्रशासन ने जानबूझकर नए नियमों वाली व्यवस्था की अनदेखी कर डाली, या फिर इंडिको ने कियोस्क होने दिया ताकि फिर कभी कोई उन्हें आदेश या निर्देश दे ना सके? क्योंकि इंडिको को यह अच्छी तरह से पता था कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर उनका मार्केट शेयर 65 से 70% है और इंडिको के ठप होने का मतलब है पूरे भारत के हवाई अड्डों पर कोहराम मच जाना। और ऐसा हुआ भी। सवाल यह भी उठता है कि भारत के दूसरे बड़े प्लेयर, एविएशन प्लेयर यानी एयर इंडिया ने डीजीसीए के नए नियमों की तैयारी कैसे कर ली? एयर इंडिया से जुड़ी किसी भी फ्लाइट को लेकर वैसा बवाल क्यों नहीं मचा जैसे हालात इंडिगो में बन गए थे? वैसे सवाल डीजीसीए से भी होने चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार से भी होने चाहिए। उन्हें नोटिस जारी करने के लिए क्या इतनी हाय तौबा का इंतजार था? पहले दिन से इस विवाद को ठीक से संभाला क्यों नहीं गया? और अगर संभाला होता तो शायद हालात कुछ और होते। बीते 6 दिनों में इंडिको की देश भर में 3900 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जबकि सोमवार को यानी 7वें दिन भी 300 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई है। अब तक 827 करोड़ रुपीस का रिफंड दिया जा चुका है। 4500 से ज्यादा बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। बाकी बैग 24 घंटे में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इतना बुरा हाल क्यों? बहरहाल अब खबर है कि डीजीसीए 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाएगा, कमेटी खेलेगा। इस कमेटी ने इंडिको के बड़े अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब तो किया है, लेकिन जिनका गुजरा वक्त चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इन अधिकारियों में इंडिको के सीईओ भी शामिल हैं। 9 दिसंबर को इन अधिकारियों के साथ डीजीसीए की कमेटी पूछताछ कर सकती है। इसके बाद एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू 12 बजे लोकसभा में बयान भी दे सकते हैं, यानी देर से ही सही, लेकिन अब सब जागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी देर से। लेकिन गोवा में के उस क्लब का क्या, जहां अचानक नाच गाने के बीच आग का तांडव हो गया? गोवा के सीएम कह रहे हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन बीजेपी विधायक माइकल लोबो का दावा है कि जिस जगह आग लगी उसे क्लब का लाइसेंस गलत तरीके से जारी किया गया था। उस हादसे में 25 लोगों की जान जा चुकी है जो छुट्टी मनाने के लिए गए थे गोवा में। कोई गोवा में छुट्टी मनाने के लिए गया तो आग की भेंट चढ़ गया। किसी को इमरजेंसी में जाना है तो उसको फ्लाइट नहीं मिल रही। इसलिए मैंने शुरू में पूछा, क्या आम इंसान होना इस देश में गुनाह है? सोचिए और अपने विचार मेरे साथ साझा करिए। मैं इंतजार कर रहा हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।